आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में बढ़ोतरी तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी बना देता है, अहंकारी बना देता है। जब आप समूह में बात कर रहे होते हैं, उसी में से कोई व्यक्ति यदि आपकी बात को बीच में काट देता है, आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको टारगेट किया है, आपको गलत साबित करना चाहता है। वो व्यक्ति आपको अपना दुश्मन नजर आने लगता है। उस व्यक्ति से बात करना या दोबारा उससे मिलना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान हर वक्त सही नहीं होता और कोई भी इंसान हर वक्त गलत भी नहीं होता। सामने वाला गलत ही है या आप हमेशा सही ही हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। सुनाने की आदत है आपकी, सुनने की नहीं है, तो सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। यदि किसी ने कोई बात काट दी आपकी तो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मानसिकता है इसको लेकर के चलना है। हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत ही हो ये जरूरी नहीं है। तो ज्ञानी अधिक होने के कारण सफलता आपको बहुत मिलेगी, लेकिन अहंकार के कारण अपना नुकसान आप कर बैठेंगे। तो इससे दूरी बना के चलनी है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब आपकी ये छोटी वाली उंगली सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है, ये आपको आलस्य देती है। ऐसे लोग समय का सम्मान नहीं करते। आप जिस ग्रह पे रहते हैं, आपका जीवन तक समय के चक्र में फंसा हुआ है और आप समय का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी आपको? जीवन सरल कैसे होगा आपका? समय के साथ जो लोग चलते रहते हैं, समय का सम्मान करते रहते हैं, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी जो समस्याएं आती हैं वो भी छोटी हो जाती है, क्योंकि चलते रहने के कारण, सम्मान करने के कारण समय का। आपके साथ समस्या क्या होती है? सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आप ही को यूनिवर्स देता है। हमेशा कोई ना कोई सफलता आपके दरवाजे तक आती है, लेकिन सही समय पर कुंडी ना खोलने के कारण वो सफलता आपके दरवाजे से चली जाती है। तो सफलताएं आपको बहुत मिलेंगी यदि आप समय का सम्मान करना सीख जाएं। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूं? कहना भी वाजिब है, लेकिन यहीं पे कर्मा काम आता है। भले आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण आपके अंदर ये आदत बुरी आदत है, तो उसको दूर किया जा सकता है अपने ऊपर मेहनत करके। आप 7 मंथ इस रूल को फॉलो कीजिए। कोई भी काम हो 5 मिनट पहले पहुंचिए, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, चाहे किसी से मिलना हो, कुछ भी हो, 5 मिनट पहले पहुंचिए। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी यदि आती है तो आलस्य की वजह से उसको जाने मत दीजिए। यदि आप किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी आदत को 7 मंथ तक, 7 मंथ याद रखिएगा, 7 महीने तक लगातार दोहराते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो वो फिर आपकी आदतों में शुमार हो जाता है। तब आपको दिक्कत नहीं आती है। तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। ये जो 7 नंबर है ये मैजिकल डिजिट है, इसका आपको ध्यान रखना है और इसको दूर किया जा सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है परमानेंट। ना तो अच्छी आदतें हमेशा के लिए आपके अंदर है और ना ही बुरी आदतें हमेशा के लिए आपके अंदर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे किसको लेकर के जाते हैं, अपने आप को कैसा आप ढालते हैं। ठीक है, पता ही है आपको कि मनुष्य जो है वो परिस्थिति का गुलाम है। तो गुलाम नहीं बनना है, गुलाम बनाना है। परिस्थिति कुछ भी हो, अपने आप को सुधार के आगे चलना है। समय का सम्मान करना सीखिए, सफलता बहुत मिलेगी। ये जो लिटिल वाली फिंगर है, आप देखिए ये 3 उंगलियों का बेस एक समान है, लगभग एक समान है। जब ये तीनों उंगलियों का बेस एक समान हो जाता है, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है और अपनी बुद्धि के बल पर अत्यधिक सफलता पाते हैं। दिमाग बहुत चलता है इनका, ये अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है? ये लिटिल वाली जो फिंगर है, आप देखिए इसी के साथ इश्यूज हैं। ये नीचे की तरफ, बेस इसका नीचे की तरफ चला गया। अब इसका क्या मतलब होता है? पाल्मिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्का मारने वाली बात है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है।
आपके हाथ की बनावट, लकीरें बहुत 100% आपके बारे में बताती हैं। यदि ये लो सेट हो गई है, अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, आपके अंदर शब्दों की कमी पाई जाती है। जब भी कोई परिस्थिति हो जहां आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो कहेंगे सामने वाला वही समझेगा, वो कहने के दरमियान आप सही से नहीं समझा पाते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो वर्ड है, शब्द हैं, आपके बोलने का तरीका है, आप किस तरह से बोलते हैं और किन वाक्यों सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपका कम्युनिकेशन वीक है तो दिक्कत बहुत आएगी। आप गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाएंगे। अब इससे कैसे आपको बाहर निकलना, क्योंकि प्रॉब्लम है तो यहाँ भी आपको कर्मा ही करना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा। मिरर के सामने खड़े हो जाइए। पूरे दिन में हजारों मुद्दे आते हैं विश्व भर में। जो मुद्दा आपको लगे कि खुद के साथ डिस्कस करना चाहिए, खुद से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए। किसी और से बात कीजिएगा तो कोई भी आपके लिए अपना टाइम तो नहीं ज़ाया करेगा ना। तो आपको अपना ही टाइम ज़ाया करके, अपने ही ज़ाया नहीं कह सकते हैं इसको, ये तो अपने आप ही वर्क करने वाली बात हो गई। मिरर के सामने खड़े होना है, खुद से बात करनी है, लगातार 7 मंथ इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। पूरे दिन में 10 मिनट ही टाइम मिले तो 10 मिनट ही खुद से बात कीजिए। दुनिया क्या कह रही है, घर के लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में। क्योंकि जब आप तरक्की की राह पे होंगे तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आपने क्या किया, नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स इट। आपने अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। जिस दिन आप किसी भी मुद्दे को लेकर के खुद से मिरर में बात करना सीख जाएंगे, तब ना तो शब्दों की कमी रहेगी और ना ही आपके वाक्य गलत होंगे, यानी कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो 7 मंथ इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है। हर फील्ड के लिए आप जो कहेंगे, जो कहते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता ही है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कहीं भी हो, बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर के माउंट की तरफ है, ना ही सटर्न के मध्य से है, तो दोनों के गुण इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके लिए पैसा हो, काम हो, वर्क हो आपका या फैमिली हो, सभी एक समान रूप से महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फैमिली नहीं। फैमिली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पैसा, जितना कि काम। तो ठीक है, बैलेंस करके चलने वाले व्यक्ति हैं आप। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो इनके पसंद से ही होता है। और पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहने वाली है, ठीक ठाक रहने वाली है। समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो तो हर किसी की लाइफ में आती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज आ गए जहाँ उसने आपके काम को डिस्टर्ब कर दिया, एक मंथ आप एकदम से डिप्रेशन में चले गए, ऐसी कोई समस्या आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर प्रॉब्लम आई भी है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हुए इन चीज़ों से, जिस वजह से अपना तो आपका काम खराब हुआ और ना ही आपने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब होने दिया। तो ये गारंटी ये नहीं देता है कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी भी, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, आएगी चली जाएगी इस तरह से। तो इसीलिए पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन कुछ वक्त तक, देखिए बंधन योग नहीं है, लेकिन बंधन योग जैसा परिणाम तो बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यव की आकृति है। और जहां आपकी माइंड लाइन मिसिंग हो जाती है, लाइफ लाइन मिसिंग हो गई या लाइफ लाइन है माइंड लाइन नहीं है, तो फिर कैसे आप सफलता कैसे मिलेगी, वहां पे दिक्कत आएगी। क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो यहाँ आप सोच ही नहीं रहे हैं तो बनेंगे क्या, वो वाली स्थिति है। तो कुछ वक्त तक तो ये हालात रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हो गई जुपिटर के माउंट से। माइंड लाइन जब आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है, ये बेहतरीन शुरुआत के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की सोच बहुत सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। परिस्थिति कितना भी निगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए, ये अपने दिमाग का जो इनका बैलेंस होता है उसको बिगड़ने नहीं देते हैं। होता है ना कि कुछ लोगों को आप देखिए कि बड़ी बड़ी समस्याओं में बड़े एकदम मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यार, आपको लगेगा कि इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से फिर हंस कैसे रहा है। बैलेंस्ड होते हैं ऐसे लोग। और जब आप बैलेंस्ड होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बस चुटकियों में हो जाता है। लेकिन जब आप हर परिस्थिति में आपका जो दिमाग है वो अप्स एंड डाउन वाले मोमेंट में आ जाए, तब वहाँ पे छोटी से छोटी प्रॉब्लम यदि आ गई तो फिर वो आपको बड़ी लगने लगेगी। उससे बाहर निकलने में कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे आपको। इन लोगों को क्या लगता है ना, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी भी तो बस ठीक है, आ गई, चलो इसको साइड करते हैं। समस्या अपनी जगह पे है, काम अपनी जगह पे, लाइफ अपनी जगह पे है। तो बहुत बैलेंस्ड होते हैं और सफलता इस वजह से इन लोगों को बहुत मिलती है। एक और अच्छी बात क्या होती है ना, इनको अपनी पावर के बारे में पता होता है।
अब पावर क्या होता है, जैसे मेरे खुद के अंदर क्या गुण है, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। इनको अपने गुणों का एहसास होता है। इनको समझ में आ जाता है कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं और कहाँ इसके बेसिस पे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो उसी फील्ड का ये लोग चुनाव करते हैं और चुनाव करते ही सफलता मिलती है। लेकिन सफलता किस तरह की मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये डिपेंड करती है आपकी माइंड लाइन की जो शेप है उस पर, और इसके साथ ही आपकी धन रेखा क्या कहती है। यदि धन रेखा आपकी बहुत अच्छी है तो पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं इसका मतलब कामयाब हैं आप जिस भी तरफ है, चाहे आप बॉलीवुड में जाएं या फिर कला के क्षेत्र में जाएं या कहीं भी पॉलिटिक्स में चले गए, आप गवर्नमेंट जॉब में गए, प्राइवेट जॉब में गए, यानी जिस भी फील्ड में है आप उस वहाँ अच्छा कर रहे हैं। इस बारे में देन आफ्टर देखते हैं, माइंड लाइन अच्छी है आपकी, अच्छी शुरुआत है, काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं उसके मास्टर कहलाते हैं। बहुत नॉलेज होता है, छोटी से छोटी बारीकी पर इनकी नज़र होती है। अब क्या है कि कुछ वक्त तक इनके माइंड लाइन पे हल्का सा दबाव बन रहा है, हल्का सा। अब हल्का सा दबाव जब माइंड लाइन पे बनता है, जैसे आप देख सकते हैं डार्क हो गई है, इस तरह से टूट टूट के यदि चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन खुद से जो इंसान उम्मीद लगा के बैठता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या ऐसा कुछ बनना है, तो वो फिलहाल अभी तक उनका ये जो सपना है वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। वाक्य को समझिएगा, पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इनकी या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो भी नहीं है, लेकिन जो उम्मीद है अपने आप से वहाँ ये अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। यानी कहीं ना कहीं वो जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इनको नहीं मिल पाई है। ये इस बारे में बताता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, ये उम्र होगी तकरीबन 38 के लगभग से, आपको अपने काम से संतुष्टि मिलती हुई दिख रही है। 37 के लगभग से, क्योंकि यहाँ से आपकी माइंड लाइन ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है और प्रेशर नहीं बन रहा है इसके ऊपर, कोई दबाव नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 37-38 तक आप जो भी काम इनिशिएट करेंगे या जहाँ भी आपने ज्वाइनिंग ली है या अपना बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, मान के चलते हैं, आपको उस काम में मज़ा बहुत आएगा और जिस तरह के सपने आपने देखे हैं वो लगभग आपके पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइफलाइन भी आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। लाइफलाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा माना जाता है। ये आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऐसे भी गलत से गलत परिस्थितियां भी आपके लिए सही हो जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो यूं एकदम से आप उसे बाहर निकल जाते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि यदि आप पॉजिटिव हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, डिपेंड आप पे करता है आप उसको डील कैसे कर रहे हैं। तो ये लोग हर समस्या को बहुत ही आसानी से डील करते हैं, बड़ा उसको समझते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, सफलता बहुत मिलती है। ब्रह्मांड से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहता है ऐसे लोगों का। मतलब स्ट्रांग कहने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ब्रह्मांड खुद में ही सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, तभी आप कम्युनिकेट कर पाते हैं उस ऊर्जा से। और जो लोग बहुत निगेटिव होते हैं, पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, पूरी ज़िंदगी उनकी कंप्लेन करने में चली जाती है। इसीलिए आपके आसपास भी यदि कुछ लोग कंप्लेन करते हुए आपको दिखे तो उनको सलाह दीजिएगा कि कंप्लेन मत कीजिए। ये मत कहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, दैट्स इट। आप अपना काम करते रहिए, कंप्लेन मत कीजिए। जो है जैसा है बस ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़िए। गारंटी है, आप ये करके देखिए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप करके देखिए, गारंटी है मेरी, आपकी जितनी भी विश है सब आपकी पूरी हो जाएगी। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप खुद भी सोचिए, अगर आप अपने ऊपर ही लेके चले, ब्रह्मांड की बात हम साइड करते हैं, हम अपने ऊपर लेके चलते हैं। घर के कुछ लोग हैं, ठीक है, और आप घर के मुखिया हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने कुछ भी दिया, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रिया, आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने जो किया अच्छा किया, आपने जो भी फैसला लिया सही लिया। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं आपके घर में, आप मुखिया हैं और आप के बारे में ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा गलत ही किया है, आपने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो आप देखना, जो आपके फेवर में बोलेंगे, जो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि नहीं आपने जो भी किया अच्छा किया, आप उसके लिए और अच्छा करना चाहेंगे।
और जो आप देखेंगे कि यार इसके लिए तो मैं इतना किया फिर भी ये कंप्लेन किया जा रहा है, तो आप फिर उसके लिए दोबारा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह मान के चलते हैं ना, क्योंकि हम भी तो उन्हीं का अंश हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान का अंश नहीं है, हम भी तो उन्हीं से बने हैं। तो जैसा हम सोचते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी सोच वैसी ही होगी। तो इस तरह से मान के चलते हैं, कंप्लेन नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ये लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए सफलता इन्हें बहुत मिलती है। और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे ऐसे, देखिए पाल्मिस्ट्री का नियम है, इस तरह से यदि लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्टेटस से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जिस भी परिवार में आप पैदा हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में आप पहुंच रहे हैं। यदि यही लाइफ लाइन इस तरह से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे, इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये। आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं उससे उस स्थिति को आप मेंटेन नहीं कर पाए, आपने अपनी जो लाइफ है उसको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चले गए। लेकिन आपके हाथ में क्या है, बहुत अच्छी, एक तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप अपने स्टेटस से जिस तरह से ये दूरियां बना के चल रहा है 100 गुना ज़्यादा ऊपर वाले स्टेटस पे पहुंचने वाले हैं, और बहुत जल्द, ऐसा नहीं कि देरी है। लाइफलाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसके दो परिणाम होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट होता है, फॉरेन से कनेक्शन बनता है। नहीं, दो नहीं कह सकते, हाँ दो कह सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट होता है, फॉरेन से कनेक्शन बनता है, यानी फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता ही है। और दूसरा होता है, यदि ये भी नहीं है तो बिजनेस करते हैं लोग। अब क्या है, कुछ लोगों के जीवन में आपको इसका दोनों प्रभाव देखने को मिलेगा और कुछ लोगों के जीवन में केवल एक ही प्रभाव देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग मान लीजिए फॉरेन गए, वहां पे जाकर उन्होंने जॉब कर लिया, तो एक ही प्रभाव देखने को मिला कि बिजनेस फॉरेन चले गए। अब कुछ लोग क्या है कि विदेश गए, वहीं पे उन्होंने बिजनेस भी स्टैब्लिश कर लिया, तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट उनको मिला। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको एक परिणाम चाहिए है कि दो चाहिए। ऐसे आपके हाथ में, यदि आप बिजनेस की तरफ आएंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। मून माउंट से लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है। मून माउंट से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ये बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है, पैसा तो रहता है इनके पास। और ये शाखाएं यदि आपकी लकलाइन से आकर के जुड़ जाएं, मून माउंट से आकर की शाखाएं भी जुड़ रही हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। पैसा बहुत रहता है ऐसे लोगों के पास, पैसे की कोई कमी नहीं रहती, पैसा काफ़ी, ये मतलब एक तरह से रिचनेस को शो करता है, रिच। और वो भी कम आयु से, पैसा बहुत है, अच्छा खासा अमाउंट है आपके हाथ में, वो भी कम आयु से है। ऐसा नहीं कि 35 40 स्ट्रगल बहुत लंबा नहीं चलता, पैसा आ जाता है। ठीक है, मून माउंट से स्टार्ट हुई है। तो क्या है कि यदि एंशिएंट पाल्मिस्ट्री की बुक्स की बात की जाए तो वहां पर मेंशन है कि आप अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहेंगे सफलता उतनी मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, अब ये किसी पामिस्ट ने किसी को बता दिया, क्योंकि ये चीज़ें सामने वाले ने लिख करके मुझे दी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही शहर में अपने घर से दूर रेंट लेकर के रहता हूँ, क्योंकि जन्म स्थान यहाँ है, तो मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर जाकर के रहूँ तो चलो ठीक है। तो ये हंसी वाली बात है थोड़ी सी, लेकिन देखिए क्या है, शहर नहीं है, मतलब अपने ही राज्य में वो कहीं और जाकर के एक ज़िले से दूसरे या दूसरे शहर में जाकर के रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एंशिएंट पाल्मिस्ट्री में जब ये बात मेंशन किया गया कि आप अपने घर से दूर, तो कहने का अर्थ कुछ और था। पहले के लोग जब लिखते थे तो वो कोड वर्ड में लिखते थे, आपको उसको डिकोड करना है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने शहर में हो, कहीं भी हो, बाहर के लोग, यदि आपको बिजनेस करना है तो आपको ऐसा कुछ कोई काम करना है जहां आपके बिजनेस के जो ब्रांचेस हैं वो बाहर शहरों में खुले या फॉरेन कंट्रीज से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हो, तो पैसे आएंगे आपके पास। आप अपने शहर में यदि बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो शहर से ज़्यादा आपको दूसरे शहर के माध्यम से पैसे आएंगे, दूसरे शहर के लोगों को आपका काम अधिक पसंद आएगा आपके शहर की तुलना में। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, ऐसे लोगों को अपनी जो प्लानिंग है उसको हाइड करके सीक्रेट कर मतलब रख के चलना होता है। यदि आपने डिस्क्लोज कर दिया कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं किसी के भी सामने, तो आप लिख करके रख लीजिए, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। यदि प्लानिंग ने वर्क भी कर लिया तो आउटपुट 20% ही आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, कुछ भी करना है, बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कंपनी बदलनी है, नई जॉब लेनी है, नया शहर, नया देश, कुछ नहीं, जब तक हो ना जाए बताना नहीं। अब बताना है भी क्यों, आप अपनी सफलता की राह को पकड़ के आगे चलते रहिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लोगों तक सूचनाएं अपने आप पहुंच जाती हैं। यदि आप बहुत सफल होते हैं, वो सूचनाएं आपको देनी नहीं होती है, वो एक आंधी की तरह एक शोर आता है जो आपके अपनों तक पहुंच ही जाती है। तो ठीक है, ये बात समझ में आगे होगी आपके। इस तरह से जब
हार्ट लाइन से आपकी सनलाइन कर्व होके निकले, टुकड़ों में बट के निकले, 1 2 3 4 लाइंस निकल रही हैं। ये बतलाती है कि जॉब के चेंजेस को शो करता है ये। आप जॉब की तरफ जाइए, एक सर्टेन एज तक जाइए, क्योंकि यहाँ तक देखिए, यहीं तक है ये लाइंस। तो एक सर्टेन एज तक आप जॉब करने वाले हैं, उसके बाद आपका लक आपका बहुत साथ देगा यदि आप बिजनेस की तरफ आते हैं तो। जब स्ट्रेट सनलाइन आपके सन माउंट पर पाई जाती है, ये बिजनेस के माध्यम से जो काम आप खुद करते हैं, बिजनेस के बहुत से रूप होते हैं, कोई मटेरियल सीमेंट का या रोड बनाना, यही बिजनेस नहीं होता है। जहां आपके ऊपर कोई नहीं है, आप अपने मालिक खुद है, उसको बिजनेस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब मैं बिजनेस बोलती हूँ तो लोग दुकान समझते हैं, क्या मैं तो दुकान नहीं खोल रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब चला रहा हूँ। तो भाई वो बिजनेस है आपका, आपके ऊपर कोई नहीं है ना, आपको जवाब नहीं देना ना, आपने वीडियो क्यों नहीं आज अपलोड किया, आपको किसी को जवाब नहीं देना, तो वो आपका काम है। आप अपने मन के मालिक खुद हैं, तो बिजनेस ही कहा जाता है उसको। तो बिजनेस के माध्यम से आपको बहुत सफलता मिलेगी। और यदि यही लाइन हार्ट लाइन से स्टार्ट होती तो मैं यही कहती कि अभी आप जॉब क्यों कर रहे हैं, आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। बट जब मिड से आती है तो फिर 37 38 40 यानी 35 प्लस होने के बाद ही आप बिजनेस की तरफ आइए, ये सुझाव होता है। और नेशनल से ज़्यादा आपके हाथ में इंटरनेशनल फेम है, काफ़ी तगड़ा है। बिजनेस से बड़ी सफलता तब भी मिलती है यदि आपके हाथ में मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट, ये हो गया सन माउंट, ये हो गया मर्क्यूरी का माउंट। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए, ये भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन यदि कंप्लीट हो जाता है तो रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं है ये कंप्लीट है। और साइन अभी बन रहे हैं हाथ में, कुछ साइनें बन रही हैं, कुछ साइनें अभी बननी बाकी है। तो जब ट्राइंगल हो, स्क्वायर का साइन हो, तो बिजनेस में अच्छी सफलता, और बिजनेस कुछ ऐसा जहां फॉरेन से कनेक्शन हो। 1 या 2 लाइंस स्ट्रॉन्ग लाइन यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर है, ऐसे लोगों के लिए इनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। उम्र जैसे बढ़ता है, इंसान का बुढ़ापा आता है तो इंसान दुखी होता है, लेकिन आपको खुश होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दर भी बढ़ता जाएगा। यानी आपकी एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी सफलता। तो उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, सफलता बढ़ता जाएगा, पैसा उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। तो बुढ़ापा जैसे ही आए, खुश होना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे भी खुश होने की मतलब बात ही होगी, जैसे ही 37 आप होंगे तो ऐसे भी आपका भाग्य परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, अच्छी खासी सफलता मिल रही है, अपना काम आप इनिशिएट करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, इस कनेक्शन को समझिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है सन माउंट और जुपिटर के माउंट के बीच में, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला है, पाल्मिस्ट्री को कभी भी आप तुक्का वाला मत समझ के चलिएगा, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का कनेक्शन किससे बना है? जुपिटर के साथ। जुपिटर क्या करता है? ज्ञान देता है। सूर्य क्या देते हैं? सूर्य आपको सम्मान दिलाते हैं, यश दिलाते हैं। तो ज्ञान की वजह से सम्मान, लाइन काफी बड़ी है, तो कौन देगा सम्मान? तो जो खुद सम्मानित व्यक्ति होंगे, बड़े बड़े तबके पे बैठे लोग, आपके ज्ञान की वजह से, क्योंकि उनको पता होगा कि आपने अपनी नॉलेज के कारण, अपने ज्ञान की वजह से बहुत सफलता पाली है, इसीलिए वो लोग आपको अपना आइडियल मान के चलेंगे। जहां भी फंसेंगे आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आपसे पूछेंगे कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। तो बड़े लोग तो संपर्क में आएंगे ही आपके। जुपिटर के माउंट पर ट्राइंगल का पाया जाना लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। ट्राइंगल कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम क्या, वही काम ही होता है, पावर हाउस की तरह, मतलब इंक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है। जुपिटर के माउंट पर है, जुपिटर की एनर्जी को उसने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्या होगा इससे? जुपिटर का काम क्या होता है? जुपिटर आपकी बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बात मतलब आप परिस्थिति को किस तरह से डील करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसने आपकी बुद्धि को बढ़ा दिया, बुद्धि को बढ़ा दिया। तो अब आप जहां भी होंगे, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, आपने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, आप पॉलिटिक्स में चले गए, मास को लीड करने की काबिलियत ये आपके अंदर देता है। हजारों लोग आपकी बात को सुनेंगे, आप कुछ कहेंगे तो वो मानेंगे, कुछ इस तरह की काबिलियत आपके अंदर ये देता है। इसीलिए
जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना अच्छा होता है, साथ ही आपके रिश्तों को भी सहेजता है। जहां पे नौबत आती है कि रिश्ते एकदम से टूट रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो टूटे, तो वो नहीं टूटेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप बुद्धिमान बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं। लेकिन जहां आप खुद भी चाहते हैं अपनी सहूलियत की वजह से कि रिश्ता टूट जाए, तो फिर जब आप बचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो तो टूटेगा ही ना। लेकिन जहां आप चाह लेंगे कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, वो बचेगा। फिर हालात बद से बदतर नहीं होंगे। और यदि आपका रिश्ता टूटा है तो आपने खुद भी नहीं चाहा उस रिश्ते को सहेज के रखना, ठीक है। यानी आपका उस वक्त आपके लिए वो रिश्ता नहीं रहना ज़्यादा आपको अच्छा लगा, आपके लिए वो ज़्यादा आपको लगा कि ये रिश्ते के साथ शायद मैं आगे बढ़ूँ तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, इसी वजह से रिश्ता टूटा। अदरवाइज अगर आप चाहते तो रिश्ता नहीं टूटता। काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं आपके जुपिटर के माउंट पे। स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, पहला काम प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो ये भी उसी तरह प्रोटेक्शन देता है, रिश्ते को सहेजता है, बचाता है। तो वो फिर से उसी वाक्य को आप समझ लीजिए, जहां आप चाहेंगे आपका रिश्ता वहां पे बचेगा, ज्ञान को बढ़ाता है। अब क्या है कि स्क्वायर एक से ज़्यादा है तो ये आपको प्रॉपर्टी दिलाता है। जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके हाथ में होंगे, आपके जुपिटर के माउंट पर होंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने दम पर परचेस करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। सन माउंट पर काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा, सफलता आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? पहली बात, पावर हाउस है, पावर बढ़ा दिया, सन माउंट की एनर्जी बढ़ गई। सन माउंट का पहला काम क्या होता है? सन माउंट का काम ही होता है आपको यश सम्मान दिलाना। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, प्रकाश फैला, ऊर्जा फैली, तो ऑब्वियस है कि आपको सम्मान काफ़ी मिलने वाला है। तो सम्मान आपको कब मिलता है? लोग आपको सम्मानित कब करते हैं, कब सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं? जब आप अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप होते हैं, वहाँ पे अपनी काबिलियत का परचम लहराते हैं। यानी आप जिस भी फील्ड में होंगे, आने वाले टाइम में फील्ड चेंज होने वाला है आपका, जैसे कि आपकी हथेली को देख करके लग रहा है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप होंगे वहाँ आप अपनी सफलता का परचम अवश्य लहराएंगे और इस वजह से पैसा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल का साइन यदि आपके सन माउंट पर है, वो आपको सम्मान दिलाता है, पैसा दिलाता है, तरक्की दिलाता है। तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। हथेली काफ़ी अच्छी है, साइन काफ़ी अच्छे हैं। यदि आपकी धन रेखा है या आपकी लाइफ लाइन है या फिर आपकी सन लाइन है, अपवर्ड ब्रांचेस अगर निकल रहे हैं आपके सन लाइन से, तो ये अब किस एज में निकल रहे हैं? मिड से है, मिड से ही आपने एक नया काम स्टार्ट किया है। तो मुझे बिजनेस लग रहा है, हो सकता है दूसरे देश में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हाथ को देख करके कि बिजनेस में ही आप जाएंगे। तो बिजनेस के फील्ड में बहुत सफलता मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। ये अपवर्ड ब्रांचेस असीमित सफलता को बयां करता है, बताता है। स्क्वायर का साइन भी है हथेली में और काफ़ी हैं। एक स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट पर है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। कहाँ से प्रोटेक्शन देगा? आपके सम्मान को कम होने नहीं देगा, ये चाहेगा आपके सम्मान को बढ़ाना, बचाना। तो वहाँ पे ये आपको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद एक से ज़्यादा हो गए तो आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। जहाँ आपके पास एक इनकम के सोर्स है वहाँ दो कर देगा, दो से ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके सन माउंट पर आपको 3 या 4 स्क्वायर के साइन देखने को मिलेंगे भी, जैसे कि आपकी हथेली में है। और फॉरेन कंट्रीज से इनकम के सोर्स को यदि आपको देखना है या फिर आपने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो फिर मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, बड़ा बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको जानने के लिए आपको अपने मून माउंट को देखना होगा, उसे ऑब्जर्व करना होगा। यदि आपके मून माउंट पर बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर के साइन है, एक से ज़्यादा है, 5 हैं, 6 हैं, 10, जितने ज़्यादा हो उतने ही अच्छे हैं। फिर ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं आपके पास। एक यानी आपने भारत में कोई काम स्टार्ट किया तो सिर्फ भारत से ही पैसे नहीं आ रहे हैं। आपने क्या किया है कि कुछ ऐसा काम है आपका जहां विदेशों में भी आपकी
जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उसकी डिमांड है, तो विदेश से ही धरती से पैसे आ रहे हैं। तो ये इसको भी शो करता है, जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे आपके हाथ में आएंगे, पैसा तो खूब कमाएंगे आप। और काफ़ी स्क्वायर के साइन हैं आपके मून माउंट पर, लकी हाथ है, अच्छा है। और रुकावटें बहुत कम है हथेली में, इसीलिए और भी ज़्यादा अच्छा है। ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जीवन में कभी ना कभी कोई अपना आपको तगड़ा झटका देने वाला है, जहां ये आपके काम को प्रभावित करना चाहेगा। यानी किसी अपने की वजह से, जिस पे आपने भरोसा किया होगा, उसकी वजह से नुकसान जा सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, आंख बंद करके भरोसा किसी पे मत कीजिएगा। ऐसे भी दुश्मनों की तादाद काफ़ी तगड़ी है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइन फिलहाल बन रही है। ऐसे भी जब आपकी ये जुपिटर की फिंगर बड़ी होती है, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, दिखा देती हूँ। जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी होती है और हल्की सी भी यदि नुकीली हो जाए, हल्की सी भी, तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंट्यूशन होता है आपका, साइकिक पावर होते हैं, उसको बढ़ा देता है। ये बात समझ में आएगी होगी आपके। और ये वाली जो लाइन है अभी क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑन डेवलप, मतलब डेवलप होने की कगार पे है, पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन ये लाइन है आपके हाथ में। तो जब पूरी तरह से बन जाएगा तब तो फ्यूचर देख पाना, या फिर किसी को देख करके उसके आने वाले कल को समझ पाना कि अच्छा होगा इसका कल या बुरा होगा, वो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल अभी भी भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं आपको या तो सपनों के माध्यम से, या ऐसे भी कभी कभी चलते चलते आपको कुछ समझ में आता होगा कि यार ये काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत अच्छा जाएगा ये, कुछ इस तरह से। तो साइकिक पावर जो होता है इन लोगों के पास बहुत अच्छा होता है, फ्यूचर को ही देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं किसी भी घटनाक्रम को। होने कुछ अच्छा होगा तब भी, और बुरा तो होना ही नहीं चाहिए, भगवान ना करे किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो। तो अच्छा जो भी होगा वो सब इनको समझ में आता है और भविष्य ये देख पाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, लेकिन जिन लोगों के भी हाथ में पाई जाती है ये आउटपुट अच्छा देता है। और ऐसे लोग, जब आप इस पावर को यदि इंक्रीज करना है, अभी तो नहीं, लेकिन यदि आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके पैर को आपस में जोड़ के बैठ गए और आंख बंद किए हुए हैं और दिमाग में चल रहा है कुछ भी, पूरे दिन का प्रोजेक्ट चल रहा है दिमाग में, तो वो नहीं होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है कि आप 5 मिनट ही बैठे, लेकिन 5 मिनट आप भगवान को दें, मतलब किसी भी, जिस भी देवता के ऊपर आपकी आस्था है, आप उनके बारे में सोचिए, दैट्स इट, बस उतना ही है। जिस दिन ऐसे मैं सलाह नहीं दे रही हूँ आपको, मतलब मेडिटेशन का मतलब ये होता है, तब आपकी जो साइकिक पावर है वो बढ़ जाएगी। और है ये साइन, काफ़ी अच्छी साइन है। अंगूठा अच्छा है आपका, ठीक है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस की तरफ जाएंगे तो अच्छा नाम कमाएंगे। बिजनेस सेंस भी कह सकते हैं इसको, साइंटिफिक दिमाग भी कह सकते हैं इसको। जिनके भी ये वाला जो बोन है बाहर की तरफ दिख रहा होता है, ऐसे लोग दिमाग से जुड़ा जो भी काम होता है वो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। और अंगूठा अच्छा है तो ऑब्वियस है, जो भी प्लानिंग आप बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान बनाते हैं, कागज़ों पे प्लान्स रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसको ये है लूप ऑफ ह्यूमर। ऐसे लोग नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये लूप ऑफ सीरियसनेस है। ऐसे लोग चुप रहना, कम बोलना पसंद करते हैं। सफलता तो बहुत मिलेगी, जिस तरह के साइन आपके हाथ में बन रहे हैं, सफलता बहुत मिलने वाली है। जितना आपने अपने बारे में सोचा है उससे कहीं ज़्यादा ये आपको सफल बनाएगा।
यहाँ पर मूल का साइन है, ये ईज हो गया, वेनस माउंट का प्रतीक कह सकते हैं इसको। देखिए ऐसे लोगों को संगति हमेशा सही रखनी चाहिए, कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में मत पड़िएगा, या जितना हो सके लोगों से दूरी बना के चलिए, क्योंकि सामने वाला अच्छा ही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जीवन में कभी ना कभी साइन है तो उसका तो एक बार तो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा ही। गलत इंसान की संगति में आप आ जाते हैं, आपने कुछ गलत किया नहीं होता है लेकिन फिर भी दोषी बन जाते हैं, तो डिफेम होने के चांसेस रहते हैं। ये लाइन है, ये ट्रैवलिंग लाइन है, और ये आकर के आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो रही है। तो ये क्या करता है, इंटेंसीफाई करता है, बढ़ाता है, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब जहाँ आपकी जो लक लाइन हज़ारों कमाने की पावर के साथ आप पैदा हुए कि हज़ारों कमाया जाएगा, लेकिन इसने क्या किया कि इसने उस पावर को बढ़ा दिया, अब लाखों में कमाएंगे आप। यानी ये इंक्रीज करता है, हज़ारों कमाने वाले व्यक्ति को लाखों देता है, तो ये इंटेंसीफाई करता है। अगर लाइफ लाइन के साथ जुड़ता तो फिर उसके मायने कुछ अलग होते हैं। दुश्मन हैं, अच्छे खासे हैं, स्ट्रांग हैं, तो सतर्क होकर चलना है, यकीन किसी पे नहीं करनी है आपको। ट्रैवलिंग बहुत है। ये वाली फिंगर अंगूठा यदि आपका हथेली तक झुक जाता है, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। इसके पीछे की वजह क्या है, इन्हीं आदत होती है शक करने की, ये किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं, शक बहुत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आदत है आपकी, ये आपको मुनाफा देगी, क्योंकि साइन है नुकसान देने वाला। और नुकसान कब जाएगा, जब आप भरोसा करेंगे। तो भरोसा नहीं करना ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। अब एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब क्या है कि ये 17 से पहले तक की स्थिति तो ठीक है, आपकी हथेली में लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन 17 के बाद से अचानक परिवर्तन आया है, राहु की लाइन्स ने कट करी है, चाहे वजह जो भी हो, लाइफ डिस्टर्ब हुआ। और उसके बाद यव की आकृति बनी, और एक कह सकते हैं आप एक डिस्टर्ब लाइफ स्टार्ट हुई, जहाँ डायरेक्शन नहीं है, जीवन को दिशा नहीं मिल पा रही है। अब 22 में लाइफ ने एक दिशा पकड़ी है, और उसके बाद उस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी 22 तक, 17 से लेकर के 22 साल की आयु तक दिशा विहीन जीवन रहा। 26.5 27 में कोई चेंज आया, और जो भी चेंज था वो अच्छा था, मतलब ठीक था। अच्छा तो चेंज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ चेंज आया है। अब ये चेंज हो सकता है नेगेटिव भी हो, क्योंकि नीचे से राहु की लाइन ने कट किया है, या तो लॉस गया होगा, कोई ना कोई इश्यूज आए होंगे, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपका रिश्ता तय हुआ होगा। ये बात चल रही है 27 के लगभग। और 29 में तो शादी हुई है आपकी, 29 के लगभग। और ये जो शादी हुई है ये आपकी पसंद से हुई है, क्योंकि ये लव मैरिज को शो कर रहा है। 28 के लगभग ही आप उनसे मिले, और 29 में शादी हुई है, 28 लास्ट होते होते। देन आफ्टर यहाँ 30 के लास्ट होते ही एक छोटी सी एक चेंज शो हो रहा है यहाँ पर। ये जो भी चेंज है कह सकते हैं आप, जैसे कि आपने बताया है, एक छोटी सी खुशी है कोई, ये 30 के लास्ट होते ही छोटी सी खुशी है। और ये 30 के लास्ट होते ही 31 जब लास्ट हो जाएगा, लगभग 32 के लगभग कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपकी शादी हो जाए यहाँ पर, ये 32 के लगभग। लेकिन जो भी चेंज है मैजिकल है, अच्छा है, और एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आने वाला है, बिकॉज बहुत बड़ा ऑफशूट है, और अच्छा चेंज है ये, बहुत अच्छा चेंज है ये। और 36.5 उसके बाद क्या होगा, 30 में चेंज आएगा, बड़ा अच्छा चेंज आएगा, शानदार वाला। देन आफ्टर उसके बाद 33 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है। और 36.5 37 के लगभग मैजिकल चेंज आएगा, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। और इसके बाद आप कभी भी पीछे पलट के नहीं देखेंगे कि पीछे क्या हुआ, कितना स्ट्रगल हुआ, क्या स्ट्रगल किया क्या। एक तो रुकावटें कम है हथेली में, तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। और जीवन आपका लगातार उत्थान की ओर जा रहा है, तो पिछले जन्म के कर्मा बहुत सही हैं आपके।
इस वजह से इस जन्म में स्ट्रगल उतना ज़्यादा नहीं देखा है आपने। हाँ, स्टार्टिंग में राहु के लाइन्स ने कट किया, लेकिन एक होता है ना कि लगातार कट कर रहा है, 40 ईयर तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी सफलता नहीं। अभी क्या है ना कि राहु की लाइन्स ने कट किया, अब वो भी 29 से पहले तक, 29 से पहले कह सकते हैं 27 मुझे लास्ट लग रहा है। उसके बाद राहु की लाइन्स कहीं यदि 27 में नुकसान नहीं गया होगा तो उससे भी पहले मान के चलिए आप 27 से पहले तक जो भी है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हुई और ये जो चेंज आएगा 36.5 37 के लगभग, ये मैजिकल चेंज होगा और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला होगा। और देन आफ्टर उसके बाद चेंज आएगा 39 में। बड़ा अच्छा चेंज है ये, लगातार परिवर्तन आता हुआ जा रहा है और लगातार आप जीवन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके बाद फिर चेंज आता हुआ दिख रहा है 43 में। 43 में अगेन आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और उस सफलता की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं 43 में। 44 में अगेन फिर एक नई सफलता मिलेगी। यानी कहने का अर्थ यही है कि लगातार आप जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो नहीं है। 12 साल तो नहीं है, अब 12 साल के बाद का तो एनालिसिस 12 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 साल में चीज़ें बदलती हैं, 12 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। कुछ कर्मा पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है राहु की लाइन्स नहीं है और आगे भी और भी अच्छी चीज़ें आपके हथेली में बन जाएँ। तो 12 साल तक का आप लेकर चलिए एनालिसिस। पहले मैं 20 ईयर का करती थी, मुझे वो बेकार लगा, मुझे लगा नहीं यार, जहाँ तक का 6 साल में चेंजेस आते हैं, 12 साल में चेंजेस आते हैं, 12 साल में मेजर चेंजेस आते हैं, तो फिर उतना लंबा नहीं लेके जाना है। तो ये है। और जहाँ तक आयु की बात की जाए तो बिना किसी डाउट के मैं इतना कह सकती हूँ कि आपकी जो आयु है वो 90 के मतलब 85-90 के लगभग है फिलहाल तो। उसके बाद होंगे भी तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन उतना तक तो बहुत अच्छी लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। एक मैं देख लेती हूँ यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं जो कि माइंड लाइन पे शो हो रहा है। नहीं, अच्छा चेंज, जो भी चेंज है अच्छा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की लाइफ आपकी काफ़ी ब्राइट है और अभी भी मतलब 1 ईयर के लगभग आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत शानदार वाला। तो एक काम करते हैं, अब आपके सवालों को देख लेते हैं। पैसे की अधिकता की बात आपने की है कि कब बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा वो आपकी लाइफ में आएगा 37 के लगभग, जहाँ आपको सोचना नहीं होगा। शायद मैं ये कहूँ कि करोड़ों के आसपास आपकी इनकम होगी, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, वो होगी, क्योंकि ये जो लक लाइन है ये अपने आप में बहुत पैसा देती है। अभी की बात की जाए तो 1 साल के अंदर अच्छा चेंज आएगा, बड़ा परिवर्तन आ रहा है 1 साल के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी हो रही है आपकी, और जिनसे भी हो रही है शादी, इफ़ अगर होती है तो, क्योंकि जो भी चेंज है ठीक है, तो हो सकता है वो उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपकी हेल्प करने वाली है। नहीं, पर्सनल लाइफ आपकी आगे काफ़ी अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है और अच्छी रहेगी भी। इससे पहले जो भी इश्यूज़ हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, तो वो आपको भी बेहतर पता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते तो वो रिलेशन बच सकता था, लेकिन आपको ऐसा लगा, और जो भी परिस्थिति हो, मुझे नहीं पता कि इस रिलेशन से बाहर निकलने के बाद ही आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो आप निकले वहाँ से। लेकिन यहाँ ये जो चेंज आ रहा है 1 ईयर के अंदर, ये बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा और इनके साथ लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपने जितने भी हेल्थ इश्यूज़ मुझे बताए हैं कि आपको जो भी जिस भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, सही मायने में मैं कहूँ तो आपकी हथेली में वो चीज़ें नहीं शो हो रही हैं कि आपको कोई ख़ास कोई हेल्थ इश्यूज़ है। जहाँ तक ना सोने की बात है,
तो ऑब्वियस सी बात है काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम का प्रेशर आप ले रहे हैं, तो वो है क्योंकि आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, पैसा है लेकिन काम से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो आदत है आपकी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही हेल्थ इश्यूज़ की, तो वो जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिवर्स की वजह से या आपके हाथ में ऐसे साइन बन रहे हैं इसीलिए, वो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा का पूरा वो लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं चल रहा, उसको ठीक कर लो आप। हेल्थ इश्यूज़ है ही नहीं, हथेली में कोई खास है ही नहीं, तो मैं बताऊँ क्या। इनफैक्ट आपका जो ये इम्यूनिटी है आपकी, वो बहुत अच्छी है। तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, उसको सही करना है। वो जैसे ही सही हो जाएगा सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बस इतना ही करना है, बाकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, वो क्लियरली मैं बता दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।